ठाकुर जी की लीला बता रहा हूं अब, जो बिहारी जी ने मेरे संग करी। अब मैं सो रहे हो, 4:30 बज गए, वहां समय में नींद लग गई, और सोते सोते एकदम अचानक ते वाको नाम का श्री बिहारी जी महाराज की क्या लीला भाई कि मोगू एकदम झंझोर सो दियो। बोले आज पजे पहनावे ला रो, क्या लीला करिए जाने। चरणन में लेट गयो मैं श्री बिहारी जी के। फूलन की सारी चोली और फूलन को है लहंगा, और फूलन की पाग बांधे, फूल कर बान साधे, और फूलन को प्रेरणा मूल माही महंगा। तो जो बिहारी जी के सुंदरता को, जो फूलन के बंगला को, फूलन के श्रृंगार को ये वर्णन करते हुए, वो रस में आनंद में डूबते हुए या पद को उन्हें अपनी मुखार बिनते गाए हुए। हमारे ब्रज में बड़ी एक सुंदर कहावत है, खायो पियो अंग लगाओ और दियो लियो संग चलो। फूलों में सज रही है वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत धर्मेंद्र गोस्वामी जी। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री बिहारी जी की। श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास। गोस्वामी जी, बांके बिहारी जी भक्तों को फूलों में सजकर दर्शन दे रहे हैं, क्या महिमा है इसकी। श्री बिहारी जी महाराज को जो फूल बंगला आप देख रहे हो, ये चैत्र की एकादशी से और सावन की मावस्या तक रोज निरंतर दोनों समय बनते, दोनों समय ठाकुर जी के फूल बंगला बने। अच्छा, फूल बंगला को एक रीजन ये भी है क्योंकि गर्मी शुरू है यहाँ में चैत्र के महीना के बाद, तो श्री बिहारी जी महाराज को ठंडक देवे के टाइम, उनको शीतलता प्रदान देवे के टाइम, उनकी कुंज जो हुमे कहा, जो आप देखो निधवन की कुंज लता कुंज हुमे ना, तो ऐसे ही ये कुंजन की तरह बिहारी जी महाराज को मंदिर सजाया हो जावे फूलन की, ठाकुर जी को शीतलता मिले, गर्मी में राहत मिले। तो जा लिए श्री बिहारी जी महाराज को फूल बंगला निरंतर चैत्र की एकादशी से सावन की मावस्या तक रोज बने, दोनों समय। अच्छा, ऐसा और ना है कि एक बंगला सवेरे बनो तो संजय सुबह को अलग बनेगो, शाम को अलग बनेगो। अब आप देख रहे हो ये शाम को बंगला देखो ये टूट रहा है, जो बनो का है आज। अब कल जो सवेरे बनेगो, बाकी जो टटिया वगैरह देखो जी यहाँ पे रखी हुई है जी, यहाँ आ गई है, और बनबो शुरू हो जाएगा पूरी रात में सवेरे के टाइम। तो दोनों समय नित्य नए नवल फूल बंगला में श्री बिहारी जी महाराज विराजमान है कि श्री राधा रानी विराजमान है कि भक्तन पे कृपा बरसावे। तो एक एड़ो सुंदर एक पद है। अभी आप देखोगे अभी बिहारी जी को अभी थोड़ी अभी गर्मी ने कम है, गर्मी कम है ने, और अभी गर्मी बढ़ेगी ना तो श्री बिहारी जी को जो श्रृंगार होगो, फूलन को श्रृंगार होगो, बिहारी जी को भी फूलन को श्रृंगार होगो, फूलन की उनकी पाग होगी, फूलन के उनके उपरेना होंगे, और फूलन की ही उनकी माला, फूलन को ही उनको जामा होगो, और फूलन की उनकी कूच की होगी, फूलन की उनकी ओढ़नी होगी, तो बड़ा साग उनकी फूलों की होगी। बड़ो सुंदर एक पद है बिहारी दास जी ने बड़ो गायो, बड़ो या बिहारी जी के श्रृंगार रस के ऊपर जो फूलन को श्रृंगार जो हुए का फूल बंगला में विराजमान हुए, तो बड़ो सुंदर पद है। फूलन की सारी चोली फूलन को है लहंगा, फूलन की सारी चोली और फूलन को है लहंगा, और फूलन की पाग बांधे, फूल कर बान साधे, और फूलन को प्रेरणा मूल माही महंगा, और फूलन के सेज सोए। अब ये फूलन की सेज सो रही है, ठाकुर जी फूलन की सेज ही तो बन रही है। सेज मतलब ठाकुर जी का बिस्तर। ठाकुर जी के सेज माने अब जिस समय बंगले में बैठे हुए ना, सेज एक बिस्तर भी होता है और एक ठाकुर जी के सिंहासन पे पूरी सेज सजाई जा रही है ना, पूरा सुंदर। प्रिया प्रीतम की तो सेज है, क्योंकि प्रिया प्रीतम एक दूसरे से श्री बिहारी जी महाराज राधा रानी थे कबहू अलग ना हुए। यह जोरी अवचल वृंदावन माई, आन सो काज तहा विहारत, मीत मनोहर बनवसी अनंत ना जाई। तो फूलन के सेज सोए फूले बैठे, मन मोहे और फूल सो जामनी होना जानो कहांगो। जो फूलन को जो जामा होगा ना बिहारी जी के, जो आप आगे देखो ना, ये आगो बिहारी जी को फूलन को जामा बोले। अभी जी फूलन को जामा होगो, और श्री बिहारी दासी फूली गावत रस में झूली। श्री बिहारी दास एक ठाकुर जी के अनन्य भगत थे, तो उनने अपने रस में ये गायो, श्री बिहारी जी को रस में झूली। तो जो बिहारी जी के सुंदरता को, जो फूलन के बंगला को, फूलन के श्रृंगार को ये वर्णन करते हुए, वो रस में आनंद में डूबते हुए या पद को उन्हें अपने मुखार बिनते गाए हुए।
और जा तरीका की छवि उनने जब देखी है तब उनने गाए हुए और फूल ही फूल सब छवि छहा गो पूरे आंगन में फूल ही फूल सब छवि छहा गो। इधर देखो उधर फूल, इधर देखो उधर फूल, और वह फूल की कुंज में, वह फूल के कुंज में, फूल के बंगला में श्री राधा रानी के संग श्री कुंज बिहारी हमारे विराजमान है। इतना सुंदर फूल बंगला आपको हिंदुस्तान के कोई भी मंदिर में चले जाइयो तो ऐसो जो फूल बंगला जो बनेगा दोनों समय वो कहीं ना बनेगो, कहीं ना मिलेगो तुम्हें ऐसो। पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में आप घूमे आइयो दोनों समय फूल बंगला कहीं ना मिलेगो। लगातार 3.5 महीना ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के फूल और बंगला जहाँ में ये भक्तन को बड़े बिहारी जी के जो प्रेमी भक्त हुए ना वो बरसन से ठाकुर जी की सेवा करते हुए आ रहे, तो उन्हीं की योगदान थे हमारे जो जजमान है वो सब एक तरीका थे फूल बंगला बनवा में बिहारी जी को शीतलता प्रदान देवे के ताई। आज तुम बिहारी जी को कोई उनको जो भाव है ना, इन भक्तन को जो भाव है, भक्तन को भाव जी है कि हमारे द्वारा जो ठाकुर जी ने हम पे कृपा करी है वह कृपा के धन राशि से हमारी बिहारी जी महाराज को शीतलता प्रदान हो, इनको सुख के ताई, उनके सुख के ताई। तो वही भाव होना चाहिए हर भगत को। जैसे हमें गर्मी लग रही है ना तो ऐसे हमारी लाला गर्मी लग रही है, ठाकुर जी को, ऐसे हमें भूख लग रही है तो ऐसे लाला को भूख लग रही है। तो हमारे तो स्वामी जी भी कहे उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तमें पोस है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोग लगाए के मोर बंदरन को खवाए रहे। तो ऐसे ही वो भक्त श्री बिहारी जी महाराज को उत्तम से उत्तम फूल बंगला बनवा रहे, उत्तम से उत्तम भोग 56 भोग बिहारी जी को आ रहे। बिहारी जी किसी का 1 रुपया नहीं रखता है। मेरी ऐसे कई जजमान है जो 24 साल से निरंतर श्री बिहारी जी को फूल बंगला बनवाते आ रहे। कई जजमान 8-10 ठाकुर जी कृपा से मेरे ऐसे जजमान है जो हर साल बनवा रहे हैं, कोई 1 साल छोड़ के बनवा रहे हो पर बनवा रहे श्री बिहारी जी को बंगला। तो उनने बिहारी जी को अपना हिस्सा पार्टनर बना रखो है। बोले गोसाई जी ये धनराशि इकट्ठी है गई है, अब ठाकुर जी की सेवा बंगला बनवाओ। मतलब जो कमाते हैं उसमें से पार्टनर ठाकुर जी को बना रखा है। तो उन राशि में तो श्री बिहारी जी को आनंद देने के ताई वो धनराशि, तो धन की 3 गति हैं, धन की 3 गति हैं, एक भोग, एक दान और तीसरी नाश। तीसरो नाश, या तो वह धन को भोग लो अपने ताई उत्तम से उत्तम बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लो, कपड़ा पहन लो, या फिर दान करो अपने आते जो दान है जावे दान करो। और तीसरी गति है बाकी नाश, ना तुमने भोगो जो कमायो वाको, ना तुमने भोग करो, ना कोई दान करो, ना कोई मंदिर दिवाले में कोई उत्सव करो, तो वो धन को आप बाद में जाके आगे जाके नाश ही होनो है। सत्य बात है। हमारे ब्रज में बड़ी एक सुंदर कहावत है, खायो पियो अंग लगाओ और दियो लियो संग चलो। तो ऐसे भक्त हैं जो बिहारी जी की सेवा में आमे और करे, और वो तो यूं कहे में बोले हमारा कुछ नहीं है गोसाई जी, सब बिहारी जी महाराज दे रहे तो हम कर रहे हैं। आप गोस्वामी जी ये बताइए, बरसों से मैं भी बचपन से ठाकुर जी का बंगला देखता हूँ, आप तो बंगला बनवाते हैं यहाँ पर, तो तब आप सेवा में हो, जब बंगला बना हो तो कुछ एहसास हुआ हो ठाकुर जी का कोई चमत्कार जो आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि भक्तों को पता चले बिहारी जी के बारे में। देखो सौरभ जी, आप हमको इंटरव्यू के माध्यम से बुला लो, पर हमारे जो मंदिर के अंदर की जो लीला है जो हमारे संग लाला करते रहे, वो आज तुमने एक लीला को हमारे अंदर से याद दिवा दियो। बिहारी जी महाराज ने मेरे संग जो तुमने मुझको छेड़ दियो सौरभ जी, एक लीला जो सत्य घटना है, सत्य लीला है श्री बिहारी जी महाराज की, मैं शेयर करवे को मन ना है, पर तेने मोह भाव में डूबो के मेरे तू अंदर से निकलवावे की पूरी कोशिश करी लई। तो आज से 10 से 12 साल पुरानी बात है। बब्बू गोस्वामी है, तो मैं उनकी सेवा में जाता हूँ, उनकी सेवा में जाता हूँ, वो श्रृंगार करते बिहारी जी को, और मेरी ड्यूटी क्या ही ठाकुर जी को रोज नित्य, ठाकुर जी की रोज नित्य जो पटका आवे ना बिहारी जी को, फूलन को जो पटका आवे का है, फूलन को श्रृंगार, मैंने अभी फूलन के श्रृंगार को वर्णन करो ना,
फूलन की पाग, फूलन की लहंगा, फूलन की, तो ऐसे ही फूलन को पूरा श्रृंगार बिहारी जी को अभी अखेर तृतीया के बाद से आवो शुरू हो जाएगा, बनबो शुरू हो जाएगा अखेर तृतीया के बाद से फूलन को, तो बनबो शुरू हो जाएगा। तो वो जो श्रृंगार में पटका में एक लड़ी बन के आती है फूल की, वह फूल की लड़ी है, मैं तोड़ के फूल की लड़ी को तोड़ के बाकी दो भाग करता हूँ, बाकी मैं दो भाग करता हूँ। दोनों भागन ने क्या करता हूँ, एक जा टांग में श्री बिहारी जी की, एक जा पैर में और दूसरे जो पैर में। तो बब्बू गोसाई जी हमारे गुरु जी, तो हमने कही धर्म, वो हम तो धर्मा के में, धर्मा जी क्या करे, मैंने कि देखो गुरु ऐसो है, बिहारी जी की फूलन की पाग है, फूलन को टिपारे, फूलन की कटारे, फूलन को ही लहंगा है, फूलन की कूच की है, फूलन को ही सब कुछ की है, फूलन के ही कंगन है, सब कुछ फूलन को है। तो बिहारी जी के पैर कैसे सूने रह जाए जी, कोई ये ना दिख रहे तो कहा मोह तो दिख रहे मेरे प्यारे के पैर। और जब वो फूलन में जब मैं भान तो गाऊ बिहारी जी के पजे फूलन की बना तो गाऊ, वो अंदर को एक आनंद रस ऐसो है, जब वो जामा लग जाता, वो जो अंदर को जो जब दर्शन करते हो का तो बड़ा आनंदमयी श्री बिहारी जी मारा बड़े आनंदमयी साक्षात। तो रात्रि को उन्हें खोल के भोलेनाथ को मैं पहनाता हूँ उनकी सेवा में जाके। तो ऐसी 4-5 दिन ऐसी आता रहो, मैं सेवा 7-8 दिन की सेवा उनकी निकल गई, तरीका से चलती रही, हर साल उनकी मंगलन में रही। तो मैं अब क्या, मैं सो रहे हो घर पे, ठाकुर जी की लीला बता रहा हूं अब, जो बिहारी जी ने मेरे संग करी। अब मैं सो रहे हो, 4:30 बज गए, बाद समय मुझे नींद लग गई दोपहर में, और बाद में नींद लग गई, और सोते सोते एकदम अचानक थे वाको नाम का श्री बिहारी जी महाराज की क्या लीला भाई, कि मोगू एकदम झंझोर सो दियो, बोले आज बजे पहनावे ला आ रो, बजे पहना। मैं बड़बड़ा के उठा, मैंने क्या चक्कर, मैंने बिहारी जी आयो फटाफट ना के मंदिर में आयो, जैसे ही मैं अंदर, जैसे ही गर्भगृह में ऐसे ही आयो, तो बब्बू गुरु बोले ले धर्मा तेरी पजे धरी हुई। मैंने गुरु तुमने पहना ही ना है। बोले मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ, ठाकुर जी बस बाहर ले जा रहा हूँ, सिंगार रह गए। मैं ना गुरु 2 मिनट रुको, तुमने तोड़ के रखी है तो आज तेरे से क्या क्या लीला करिए जाने, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं चरणन में लेट गया मैं श्री बिहारी जी के निवारी लाला। तो आगे फिर मैंने बिहारी जी के चरण, कहवे को मतलब जी अगर तुम कोई भी सेवा श्री बिहारी जी ते अगर प्रेम ते सच्चे हृदय ते सच्चे भाव ते करोगे तो जी तुम्हें जगह भी आ जाएगो, तुम्हें याद दिवा भी आ जाएगो। ये ना मानो तो करके देख लो, सच्ची बात है मेरी, मैं अपना अनुभव तेरे संग शेयर करो, नहीं कभी कोई को बताई ना जी बात। फिर आपने आकर ठाकुर जी को पहनाई? हाँ पहनाई। ठाकुर जी के मुख पर कैसा लग रहा था? अरे बाने मो जगा दियो, मो झजोर दियो, आवाज दई मेरे कान में आई, मई दई, बोले आज पजेब ना पहनावे आ रहो। तो ऐसे ही एक बड़ी सुंदर लीला है, ठाकुर जी के संग कोई भी अगर तुम बंधन मानोगे ना, वो बंधन के दाई वो खुद स्वयं आ जावे। ऐसे ही एक कृष्णदास भक्त भाई, कृष्णदास भक्त भाई, उनने श्री बिहारी जी की माला की सेवा बांधी, काय की माला की सेवा बांधी 12 साल। मैंने बिहारी जी से कही, बोले बिहारी जी 12 साल में तेरी सेवा करूंगो, 13वें साल के दिन मौत वो मेरे पास आवे को माला पहन में स्वयं। तो श्री बिहारी जी वहां के पास स्वयं गई माला पहन के 13वें साल। तो जी लीला बड़ी विस्तार की है, फिर कभी अगली बार में बनाओगे तो याद रखियो कृष्णदास की लीला ही बनाएंगे जी, माला के ऊपर बंगलन के समय ही बनाएंगे, क्योंकि फूलन से जुड़ी है ना, तो फूलन की लीला फूलन के समय। बिल्कुल, कृष्णदास जी की सेवा आपको बताएंगे, तो इस वीडियो का आप आनंद लीजिए। गोस्वामी जी ने आज ठाकुर जी की लीला बताई। अब आप बताइए कि जो पुष्प जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? देखो बिहारी जी के जो फूल है ना, बहुत दूर दूर से आम है, ये बेंगलोर से आम है, ये देख रहे हो रंग बिरंगे बेंगलोर के, जो दिल्ली एयरपोर्ट से आम है, और दिल्ली में कनाट पैलेस है, कनाट पैलेस, तो वहाँ ये इंग्लिश फूल जो आता है ये सब वहाँ आता है। और ये रायवेल बनती है, रायवेल कन्नौज से आती है, रोड डिब्बे आ रहे हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये इसे कन्नौज से आ रहा है।
पहले तो वृंदावन में बहुत बगीचे थे। आपने सौरभ जी तुमने भी वृंदावन की परिक्रमा लगाई है, कैसे गुलाब के फूल, कैसी ये काली जैसे बारे घाट तक कैसा महकता था। आज तो कंकरों का, कंक्रीट का वन बन गया है, वृंदावन कहाँ रहा। परिक्रमा में आनंद सुगंधित होती थी फूलों की, अब वृंदावन में फूल नहीं, सब फूल बाहर से आ रहा है। क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है, हर कोई चाहता है कि वृंदावन में वास करो, और वो देखता ही नहीं है कि वृक्ष कट रहे हैं या फिर रज खत्म हो रही है। बस बस बस, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कई बार दुख प्रकट कर चुका हूँ कि वृंदावन अब वो आनंद नहीं रहा जो वृंदावन का पहले परिक्रमा लगाते हम और तुम जब छोटे छोटे थे तो कैसे कच्ची परिक्रमा थी, आनंद ही आता था, रज लगती थी। ये फूल की खुशबू आती थी, काली जैसे बारे घाट तक बगीचे ही बगीचे थे। समय के हिसाब से सब परिवर्तन बदल गया। चलो छोड़ो, अब इस बात को करते हैं कि श्री बिहारी जी महाराज का कल नया बंगला बनने की तैयारी आप देखिए। बिहारी जी की लीला तो अनन्य है। रोम रोम रसना जो होती कहूँ तेरे गुण बखान ना जात, कहा कहूँ एक जीव सकीरी, कहा कहूँ एक जीव सकीरी, बात की बात बात, बात की बात ही है सौरभ जी। रोम रोम अगर मेरी रचना होती, जीव होती, तो जाके गुणन ने बखान ना कर सकता। क्या करूं, एक जीव है तो एक जीव थे, आज इतनी ही लीला, अगली बार फिर कोई लीला। उसकी लीला की बात हुई तो ठाकुर जी का गर्मियों में किस चीज का भोग लगता है? गर्मियों में सबसे प्रिय ठाकुर जी को आप रबड़ी आम लेके आओ। ठाकुर जी रबड़ी आम, शीतल, फाल सेब को सेब, फाल सेब को रस रस, इन ऐसी ऐसी चीजों को ठाकुर जी को शीतल शीतल चीज, खरबूजा, खरबूजे का, तरबूजे का भोग नहीं लगता, खरबूजे का, खरबूजा जो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करे। और गर्मी में बिहारी जी महाराज को ज्यो ज्यो गर्मी बढ़ती जाए, ज्यो ज्यो खस के इतने मालिश होगी तो खस बड़ा ठंडा रहता है। खस, अब खस की स्त्री की सेवा शुरू होगी। अब आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती आई, खस के इत्र से बिहारी जी की मालिश। श्री हरिदास, श्री हरदास, श्री हरदास। देखिए अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर के सेवायत, बांके बिहारी मंदिर के सेवायत ने बताया कि ठाकुर जी को एक दिन पाजेब पहनाना भूल गए, फूलों की पाजेब बनाना भूल गए और वहाँ घर पे आकर सो गए, तो ठाकुर जी स्वयं इनको उठाने आए, कहे कि आज मेरे लिए पाजेब नहीं बनाएगा, तो ये यहाँ ठाकुर जी के पास आए। यही ठाकुर जी की सच्ची लीला है कि अगर जो भी भक्त ठाकुर जी के सच्चे दिल से ठाकुर जी के बंधन में बंध जाता है तो ठाकुर जी स्वयं उसका हाथ पकड़ के अपने पास बुला लेते हैं। राधे राधे।